हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। आज हमारे वेट लॉस का 4th डे है और ये पूरा ब्लॉग हमारा वेट लॉस का है। यानी अभी हमारा वेट लॉस सीरीज़ ब्लॉग ही जाएगा आपको जब तक मैं फ़िट ना हो जाऊँ, ख़ास करके क्योंकि आप लोग सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जो लोग मुझे बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, अब पहले उन्होंने देखा था तो उन सब के कमेंट आ रहे हैं कि नगमा आपका वेट बढ़ गया, आपका वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो जी हाँ, मेरा वेट बढ़ गया है और वो बढ़ा किस लिए था आप लोग जानते ही हैं रीज़न। सो बस वही है और इंशाल्लाह मैं इसको कम कर लूँगी। जब हमने 1 मंथ में जब हमने 10 kg वेट लॉस किया था। सो अभी भी मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस हाँ, इतना है कि बस अपनी रूटीन सही से अगर मैं एक बार फॉलो करना शुरू कर दी और पहले की हैबिट्स जो है उस पर मैं आ गई, यानी जितनी बैड हैबिट्स मेरी इन दिनों हो गई थी सबको मैं ख़त्म करूँगी, जैसे गुड हैबिट्स पे आ जाऊँगी तो इंशाल्लाह वेट लॉस तो अपने आप होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो मॉर्निंग ड्रिंक में आज हमने लिया है ना फ्रेंड्स, जीरे का पानी, और ये लेकर के मैं आराम से आ गई रूम में और मैंने अच्छे से फिनिश किया अपना ज़ीरा वाटर फिनिश करने के बाद मैं फ्रेंड्स थोड़ा देर कुछ की थी। हाँ, आप लोग कमेंट का रिप्लाई की थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ता ना मैं थोड़ा सा टाइम से जल्दी बना रही हूँ, हालांकि अब भी मुझे इतनी तेज़ वाली भूख नहीं है, लेकिन हाँ बनाते बनाते हो ही जाएगी। आप पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि शैम की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका प्रेशर लो हो गया था। सो मैं आज सोच रही थी कि उनको टाइम से नाश्ता वगैरह दे दूँ, हालांकि हर दिन टाइम से ही देती हूँ, लेकिन कभी कभी वो ही उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा ट्यूशन क्लास में लेट तक, तो इसलिए लेट हो जाता है। सो इसलिए मैं सोची कि आज उनको बीच में ही थोड़ा देर के लिए स्किप करके क्लास और उनको नाश्ता करा दूँ, कि ताकि जो प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है, कल तो माशाल्लाह नॉर्मल हो गए थे, तो आज भी वो सही रहे, ताकि वो जो प्रेशर लो का प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। सो नाश्ते में मैं ना पोहा ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि पोहा शैम को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और कढ़ी पत्ता फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं था घर में। शैम पिछली बार मार्केट गए थे तो उन्होंने ढूंढा भी, मिला भी नहीं, तो इसलिए बिना करी पत्ता का बना रही हूँ। हालांकि पोहा में करी पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और करी पत्ता ना हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, खास करके डायबिटीज़ वाले के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा करता है डायबिटीज़ में। वेट लॉस के दौरान फ्रेंड्स आपको खाना पीना सब चीज़ है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, बट वही है कि आपको हर एक चीज़ खाना, भरपेट खाना है, बट वही है हेल्दी ऑप्शन चुनना है। मतलब जो भी खाने पीने में हेल्दी चीज़ें हैं वो खाना है, और खाने को ना अच्छे से चबा करके खाना। अभी 11 बजने वाले, 10 मिनट बाकी है और नाश्ता वगैरह किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। और मैं ना थोड़े से कपड़े वॉश कर ली थी, सो उसे फैला दूँ। आप लोगों की ये कमेंट आए थे कि मैं एक्सरसाइज किस टाइम करती हूँ, तो मेरा कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है डियर। मुझे जब जैसे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। मॉर्निंग में तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। आप लोगों की ये भी कमेंट आए थे कि हमें एक्सरसाइज का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो डियर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आपको 10 मिनट मिलता है, 15 मिनट मिलता है, 20 मिनट मिलता है, उतना ही करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप आधे 1 घंटे की ही करें। कम से कम उतना भी रोज़ाना अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप हमेशा फिट रहेंगे। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आपका वेट भी लॉस अच्छे से होगा। उसके अलावा अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपकी स्किन ढीली नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि हमने अगर बेली एरिया से अपना फैट रिमूव किया वेट लॉस करके, या आर्म फैट, जो भी फैट बॉडी का, तो स्किन ढीली पड़ जाती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हुए वेट लॉस करेंगे तो आपकी स्किन ढीली नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी। सो कहने का ये मतलब है कि मॉर्निंग में अगर टाइम मिले तो आप मॉर्निंग में करें, दोपहर में टाइम मिले तो दोपहर में कर ले, नहीं तो नाइट में कर ले या फिर शाम में कर ले। जब आपको टाइम मिले तब आप कर लें, बट ना करने से अच्छा है करना। मैं फिर से बोलूँगी हाँ, लेकिन मॉर्निंग एक्सरसाइज वेस्ट होती है। सो मेरा देखते हैं आपकी 10:30 बजे कभी फ्री होती हूँ तो मैं करना शुरू कर देती हूँ। 12 बजे तक लास्ट में अपना एक्सरसाइज ख़त्म करके ख़त्म, मतलब टाइम मेरा रहता है। कभी 11 से की 12 तक, कभी 10:30 से की 11 तक, 11:30 तक, जैसा मुझे समझ में आता है। सुबह से लेकर अभी तक 12 बजने वाले हैं, यानी सॉरी 12 नहीं, 11:35 हो रहा है और फिनिश कर लिया है मैंने। और ये तीसरा जो है ना, मतलब तीसरा बोतल को हमने तीसरी बार रिफिल किया है। और सारे काम से, डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग से हो गई हूँ फारिग। और अब लग रही है मुझे थोड़ी सी हल्की वाली भूख, पता नहीं क्यों लग गई है, और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। सो ये खजूर है, यानी कि डेट्स, सो इसको मैं खाऊंगी। उसके बाद पानी पीऊँगी, उसके बाद रुकूंगी नहीं, पहले मैं जाऊँगी नहाऊँगी। नहाऊँ पहले नहीं, पहले खाना बना ले रही, क्योंकि नहाने गई फिर नहा करके आई किचन में तो फिर वैसे ही गर्मी और पसीना से भर जाएगा। सो पहले मैं जा रही हूँ, इसको खाने के बाद खाना बनाऊंगी और खाना बना करके फिर से नहाऊंगी। तो चलिए इसे खाते हैं। ये एक्चुअली मैंने मंगाया नहीं है, एक बच्चा उसके घर से आया, कोई आया बाहर से लेकर के, तो ये आया।
और आज खाने में फ्रेंड्स मेरा मन था खिचड़ी बनाने का। सैटरडे है तो आप लोग जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइब आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ना सैटरडे को ही ज़्यादातर खिचड़ी ही बनाना मतलब ज़्यादातर बनाती हूँ। सो मैं आलू की मसाले वाली ही खिचड़ी बनाने जा रही थी, बट कल ना मैंने चना दाल सोक्ड करने डाल दी थी। मैं सोची थी कि डाल दे रही हूँ सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी का तो उतना इंतज़ाम है नहीं, तो इसका कुछ ना कुछ बनाऊंगी। बट मेरा मन किया कि जब वो मतलब मैं डाल ही दी तो अभी ना मैं आलू में चना दाल डाल करके मसाले वाली खिचड़ी बनाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। चना दाल डाल देने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। सो उसी की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। और कमेंट आप लोग के ये भी आया था कि नगमा तुम तो राइस वगैरह सारी चीज़ें खा रही है वेट लॉस में, तो क्या इससे वेट लॉस होगा? तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कोई चीज़ भी आप मतलब छोड़ करके उस चीज़ की आदत बिल्कुल ना डालें। क्योंकि होगा क्या कि जब जिस चीज़ की आदत हम छोड़ रहे हैं, रोटी चावल को बिना खाए अगर हम अपने वेट लॉस कर रहे हैं, फिर क्या होगा, जैसे ही हम अपने रोटी चावल पे आएंगे ना हमारा वेट बढ़ जाएगा। सो वो चीज़ नहीं करना। रोटी चावल हम कितने दिन तक छोड़ पाएंगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। होता है ना एक कि वेट लॉस का बहुत ज़्यादा जुनून सवार है, तो शुरुआती दौर में हमने इतना दिन कर लिया है, लेकिन वो हमेशा नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे ना। तो मैं पिछली बार भी सब चीज़ खाते पीते, घर का खाना हर चीज़ खाते पीते मैंने वेट लॉस किया था। तो इस बार भी सेम चीज़ मैं करूँगी। मैं रोटी राइस जैसे नॉर्मल लोग खाते हैं वैसे ही मैं खाते पीते वेट लॉस करूँगी। बस वही करती हूँ, खाने को अच्छे से चबा चबा करके खाती हूँ और एक क्वांटिटी में खाती हूँ। क्वांटिटी में एक्चुअली जैसे ही आप खाना चबा करके खाना शुरू करेंगे ना फ्रेंड्स, आप ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। ये सच में ऐसा होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ खाने को ज़्यादा से ज़्यादा ना चबा करके खाएं। क्योंकि आप चबा करके बहुत ज़्यादा खाना आप मतलब ओवर ईटिंग कर ही नहीं पाएंगे, आपसे हो ही नहीं पाएगा। सो ये देखिए टमाटर धनिया पत्ती कुछ भी नहीं था, उसके बिना ही हमने बनाया। बट सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, शैम को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और हमने ना घोल बना लिया, क्योंकि इस मसालेदार वाली चटपटी सी खिचड़ी के साथ घोल बीच बीच में पीने से नहीं और मज़े की लग रही थी, एकदम चटपटा सा। हो चुका है शाम का वक्त, बच्चे आ चुके हैं फ्रेंड्स, और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। और अभी ट्यूशन पढ़ाऊँगी, ट्यूशन पढ़ा करके मैं जैसे ही फ्री होंगी फ्रेंड्स, मतलब हुई थी थोड़ा सा, और मौसम एकदम ख़राब हो रहा था, तो मुझे लगा कि बारिश तो होगी नहीं, क्योंकि ऐसे ही होता है, दिन में फ़ौरन धूप निकलती है, फिर लगता है कि बादल जैसे क्लाउडी क्लाउडी, फिर धूप निकल आती है। लेकिन आज फाइनली थोड़ी सी बारिश हुई, मैं तो हो गई बहुत खुश। विंडो पे कपड़े वगैरह डाले हुए थे, उसको मैंने ला करके हॉल में, मतलब कपड़े में क्या, वही बेडशीट कवर थे, पिलो कवर, ये सबको मैंने मतलब अंदर कर लिया। 3 hours later. अंजीर खा ही रही थी फ्रेंड्स, उसी टाइम लाइट चली गई। लाइट चली गई तो बहुत देर के लिए चली गई। फिर मैं शाम में डिनर का मेरा टाइम होने लगा, तो जैसे ही लाइट आई मैं जल्दी से डिनर बनाने लगी, इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाई शाम का। डिनर में हमने बनाया आज आलू की भाजी और रोटी, और भूख मुझे बहुत तेज़ वाली लग रही थी, इसलिए मैं 2 रोटी आज मैंने ना अपने डिनर में लिया। और कोरमा भी बनाया है शैम के लिए, तो मैं ना थोड़ा सा कोरमा भी अपने लिए ले ली थी। वो बाद में मेरा मन नियत गड़बड़ा गया, नॉनवेज देख के मुझसे पता नहीं क्यों कंट्रोल ही नहीं होता है। सो मैंने थोड़ा सा उसे भी खाया है। बच्चे सारे ट्यूशन के पढ़ के जा चुके हैं फ्रेंड्स, मैंने डस्टिंग वगैरह फिर से कर लिए घर का। और अब शायरा और असबत सिर्फ ये दोनों बचे हुए हैं, क्योंकि उनके पापा अभी तक लेने के लिए नहीं आए, उनको थोड़ा सा ना लेट हो रहा है। हालांकि शाम ने कॉल कर दिया था कि हो गया बच्चों का छुट्टी, लेकिन जो है ना फिर भी होता है ना, कभी कभी वो लोग भी किसी चीज़ में उलझ जाते हैं, इसलिए अभी तक लेने नहीं आए हैं। तो ये लोग घर में ही हैं, और ये लोग इतना मस्ती कर रहे थे, इतना हंसी लगा रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। यही लड़की सारा का इंसल्ट हो रहा है। तो इंसल्ट कर, पता है रात को लुंगी पहन के सोता है। अब लुंगी है नहीं मेरा, उड़ जाता है पापा मेरे लुंगी है नहीं मेरा, अब लुंगी पहनता ही नहीं है। क्या पैसा नहीं मिल रहा है? अब उठिए आपको ही उठा रही है। मैम मेरा यहाँ पे 20 रुपए था। बेड के नीचे गया होगा। अरे नहीं रे, चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर गिर जाओगी, वैसे में चोट तुमको ही लगेगी। पुष्पा एक कप कॉफी लेके आ। ये लो 1 कप कॉफी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप जब भी ट्रेन में जाए हाँ। तो आप ना ऐसे बैठे हाँ। कि आप बहुत अमीर है, ठीक है? हाँ। और ना 10 रुपए की क्रीम लगा के ऐसे लगाए, और अपने खोपड़े पे ये 10 रुपए का ना हाँ। चश्मा लगाए, ठीक है? और ना हाँ। लोगों को ऐसे देखे कि वो एलियन है, और आप भी सिर्फ एक इंसान से रानी। वाह, पापा बुलाने यार। जाओ आ गए तुम्हारे पापा। चल भाई भाग रहा है। कॉफ़ी पीने का ये मेरा राइट टाइम नहीं है फ्रेंड्स। टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 11:30। हुआ क्या था कि शाम में मैंने कॉफ़ी नहीं पी, मेरा पता नहीं क्यों आज कैसे कैसे शाम में
कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने स्किप किया। सोची कि मन नहीं है तो सिर्फ आपने देखा मैं अंजीर खा करके रह गई। एंड अभी ऐसा मन हो रहा है कि मन ही नहीं, मतलब अजीब हो रहा है, जैसे होता है ना किसी चीज़ की एकदम ये फील होता है, जैसे आदत होती है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि मुझे चाय के बिना नहीं रहा जाता। सो इतना लेट हो रहा है, मैं सोच रही इतना लेट हो रहा है कैसे क्या करूँ, पीऊँ ना पीऊँ, पीऊँ ना पीऊँ। फिर मैं सोची नहीं पी लेती हूँ, क्योंकि फिर उसकी वजह से जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे 2-3 सिप कॉफ़ी का मेरे अंदर गया, क्या ही फ्रेशनेस आई, जैसे लगा एक मुझे पुश सा मिलता है। नहीं तो एकदम लेजी सा मन हो रहा था, डल सा मन हो रहा था। उसका रीज़न ये है, गर्मी इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स, आपको दिखाई थी, मतलब आप लोग देखे कि शाम में बारिश हुई, बट वो बारिश थोड़ी देर के लिए बस जस्ट आई और गई। उस वजह से फिर गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है, और गर्मी ज़्यादा बढ़ने से तो मन अजीब ही होता है, एकदम सुस्त सा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, अजीब सा फील होता है। तो खैर काम वगैरह जो है वो तो करना ही पड़ेगा। सो चलिए कॉफ़ी पी करके और वेट लॉस से रिलेटेड आप लोगों से बातें करनी है। आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं, 1-2 क्वेश्चन के तो रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँ। कॉफ़ी पीते पीते ही रिप्लाई कर दे रही हूँ। सो एक कमेंट आया था मुझे, उन्होंने पूछा था कि ना या दी कुछ ऐसी करके आप बताएं कि पीरियड के टाइम में क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डियर ऐसी है कि पीरियड के टाइम में आप एक्सरसाइज ना करें तो ही बेटर है। उसमें भी ऑप्शन है कि जैसे देखिए बहुत किसी को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ये सब होता है, तो जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है वो पीरियड के दौरान फुल टू रेस्ट में रहे, मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसके बाद रेस्ट में रहे। और बहुत सारे को ऐसा भी होता है, गर्ल्स को, वुमेन को, कि जैसे कि कम पेन होता है, पता ही नहीं चलता है, मतलब एकदम लाइटली पीरियड आकर के चला जाता है। सो उस कंडीशन में अगर आपकी बॉडी है तब जाकर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मतलब आपको ना अपनी बॉडी को खुद समझना पड़ेगा ये कि अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल आपका पीरियड्स जा रहा है, तो उस टाइम में ना कोई भी एक्सरसाइज आप ना करें तो ही अच्छा होता है। मैं उस दौरान में कभी भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा वो पीरियड जो, मतलब वो जो चलता है पीरियड, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा हुआ रहता है। सो मैं कभी भी उस टाइम में ना एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। आप जब भी मैंने वेट लॉस करा, आप लोग हमेशा जब से आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं खास करके जब भी एक्सरसाइज करती रहती हूँ, लेकिन उस दौरान मैं एक्सरसाइज स्किप कर देती हूँ। खास करके मैं 5 डेज तो स्किप करती ही करती हूँ। बाकी फिर जैसे मेरी बॉडी नॉर्मल होती है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हाँ अभी रेडी हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो मैं करती हूँ, मतलब करती हूँ। सो कहने का यही मतलब है कि आप अपनी बॉडी को समझें कि आपकी बॉडी में कितनी तकलीफ है, क्या आप एक्सरसाइज करने की कंडीशन में आपकी बॉडी है, क्या आप उस चीज़ को, मतलब आपकी बॉडी ले पाएगी तो आप करें, वरना अगर बहुत पेनफुल है, फिर से बोल नहीं तो बिल्कुल भी ना करें, सेफ नहीं होता है। और नॉर्मल पीरियड अगर आ रहा है जैसे, तो फिर वो भी ये नहीं कि नॉर्मल आ रहा तो बहुत ज़्यादा हार्ड वाले नहीं करने हैं, आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब कर ले, इंचेस लॉस वगैरह ये सब एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज कर ले। बाकी कितने दिनों की बात होती है, 5 या 6 डेज में तो नॉर्मल हो ही जाते हैं, हर कोई हो ही जाती है, तो फिर उसके बाद तो करना ही। सो आज की रूटीन मेरी ऐसी रही। एक्सरसाइज मैं आज स्किप करने वाली हूँ, क्योंकि आज मतलब एक्सरसाइज जो है ना, आज मेरा आप सोचेंगे करने का मन, तो करने का मन ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, शाम में जब मैं खाना बना रही थी ना, तो गर्मी बोली ना, बारिश थोड़ी होकर के जो रुक गई, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जब तक मैं खाने वगैरह बनाई, ये वो मतलब वही दूध वगैरह बॉईल करना, जब तक ना मुझे इतने पसीने आए, उसके बाद जो है ना मुझे पसीना ज़्यादा निकलने की वजह से सर वगैरह चक्कर देना शुरू कर दिया। तो शाम ने मना किया कि आज तुम एक्सरसाइज मत करो, आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। हालांकि मैं चाहूँगी तो थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। सो देखती हूँ अगर सोने, टाइम भी एक्चुअली बहुत हो गया, क्योंकि आज ट्यूशन का क्या हुआ ना फ्रेंड्स, आज सैटरडे था, तो ट्यूशन की क्लास ये था कि लाइट होगा, लेकिन आज जैसे देखिए सायरा वगैरह बच्चे वगैरह जो थे, उनके घर से उनके पेरेंट्स को आने में लेने में लेट हो गया। तो अब होता ना कि एक ही रूम में बच्चे घर में, तो क्या ही एक्सरसाइज करना, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो इसलिए आज का एक्सरसाइज, ये देखिए लाइट भी चली गई। यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, सुबह में भी ऐसी कंटिन्यू बहुत देर तक लाइट गई थी और अभी फिर चली गई लाइट।